जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद 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 ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। मंदिर में तो मस्जिद में तो ही है ईमानों में, मुरली की तानों में तो और तू ही है आजानों में, मुरली की तानों में तो और तू ही है आजानों में। तेरे ही दम से दीनो धर्म की, तेरे ही दम से दीनो धर्म की दुनिया है आबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। ताजे हुकूमत जिसका मजहब फिर उसका ईमान कहाँ, जिसके दिल में प्यार न हो वो पत्थर है इंसान कहाँ, जिसके दिल में प्यार न हो वो पत्थर है इंसान कहाँ। प्यार के दुश्मन होश में प्यार के दुश्मन होश में आ तो जाएगा बर्बाद। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। हाथ उठाइए, वादा कीजिए घर के झगड़े को घर में खत्म कर देंगे इंशाअल्लाह। दामाद बेटी का झगड़ा सीधा जेल जाएगा। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जैसा आपका दाल चावल वैसा मेरा फातिहा। चलने दीजिए जैसा चल रहा। पर्दे के हवाले से एक पर्ची आई थी, बस औरतों के हवाले से 3 पैगाम। मैंने आपसे वादा किया था कि अगर आप साबित कदम रहे इंशाअल्लाह अल्लाह आप पर मेहरबान होगा। बारिश कट जाएगी, जब आपका जलसा मुकम्मल हो जाएगा दुआ पर तब बारिश होगी। लेकिन अगर आप उखड़ गए तो ये बारिश आपको उड़ा करके आपके घर तक ही पहुंचा देगा। खैर अल्लाह का शुक्र है मैं अपने निशाने को, टारगेट को पार करने के लिए बिल्कुल करीब आ चुका हूँ। 5 मिनट का आपका जलसा रुका हुआ है, सुनने के लिए यहाँ से लेकर के वहां तक तैयार। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। अच्छा आप तो हाथ उठा रहे हैं बड़ा जोश में, जब रात में दर्द होगा तब आप हमको गाली देंगे। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। हजरत उमर की बेटी आई मुलाकात के लिए। हजरत उमर की बेटी नबी की बीवी हजरत हफ्सा रजी अल्लाह मुलाकात के लिए। हजरत उमर घर से बाहर निकल गए, बेटी घर के अंदर अकेली। बाप घर से बाहर निकल आया दरवाजे पर, तो कहने वाले ने कहा बेटी के पास नहीं बैठे। बड़ी मुद्दत के बाद बेटी आई मुलाकात के लिए, बेटी के पास नहीं बैठे, घर से बाहर निकल आए। तो हजरत उमर ने कितनी प्यारी बात कही, मैं जवान हूँ, मेरी बेटी जवान है, मेरी बेटी जवान, मैं जवान, घर में बीवी नहीं। तीसरा शैतान, शैतान के खौफ से अपनी बेटी की आबरू की हिफाजत के लिए बेटी के पास नहीं बैठा, घर से बाहर आ गया। औरंगजेब बादशाह के दौर में एक औरत सामने आई। बादशाह ने कहा कि तुमने 4 मर्दों से निकाह क्यों किया? क्या गलत किया? चमनगंज के जलसे में गई थी, मसला मालूम हुआ तो उसी पर अमल किया। अब बादशाह के कान खड़े हो गए कि चोरी भी है, सीना जोरी भी है। तो पूछा कि क्या मसला सुना था? का मसला ये सुना था कि लोग जिना क्यों करते हैं जबकि 4 शादी की इजाजत है। तो बादशाह ने कहा ये मर्दों के लिए कि औरतों के लिए? कहा मैंने इतना ही सुना था। उसके बाद तो होटल चली गई तो हलवा पूरी खा ली। दुनिया में औरतों की कोई इज्जत नहीं रही, फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। होटल में बैठ बैठ के खाती है नाश्ता, आंचल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता। पर्दे की इनको कोई जरूरत नहीं रही, फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी
लगा कि कर रही है लाल, शौहर के सामने कोई जीनत नहीं रही, भी फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। इस मुसरे पर कम लोग आए इनाम लेने के लिए, देने के लिए। असल में डर गए कि अगर मैं जाऊंगा तो लोग कहेंगे ये भी बीवी से परेशान। अपना ऐब छुपाने के लिए लोग बैठे रह गए। अल्लाह घर घर में फातिमा और आयशा को पैदा फरमाए। बस औरत की तालीम के हवाले से एक छोटा सा नमूना आपकी खिदमत में। बस ज़हमत तमाम, जलसा आपका निकल गया। अल्लाह ने रहमत की बारिश भी फरमा दी और जलसे की भी बारिश हो गई। दोनों बारिश मजमुए से अल्लाह इस बस्ती पर रहमत को और बरकत को कायम और दायम फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। छोटा बच्चा दूध पीने वाला अगर माँ की गोद में, बाप की गोद में पेशाब करे तो कपड़ा उतारने की जरूरत नहीं है। सिर्फ कपड़े में पेशाब है, बदन में पेशाब नहीं है। तो एक मुट्ठी पानी मारा, 2 मुट्ठी पानी मारा, 3 मुट्ठी पानी मारा, गाड़ लिया, झाड़ लिया कपड़ा। लेकिन अगर दूध पीने वाली बेटी है, बेटा नहीं बेटी, माँ बाप की गोद में पेशाब किया, अब 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी 3 मुट्ठी पानी मारने से कपड़ा मुकम्मल पाक नहीं होगा। कपड़ा उतारना पड़ेगा, बार बार धोना पड़ेगा, दाग धब्बे छुड़ाने पड़ेंगे, मुकम्मल गारना और निचोड़ना पड़ेगा, तब मुकम्मल कपड़ा पाक होगा। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि देखो बेटा पेशाब करे कितनी कम मेहनत है पेशाब पाक करने में, और बेटी पेशाब करे कितनी मेहनत है, बेटे से ज्यादा बेटी के पेशाब को पाक करने में मेहनत है। पालन हक्कानी ने कहा कि जिस तरह बेटी के पेशाब को पाक करने में ज्यादा मेहनत है, बेटे के तालीम से ज्यादा बेटी की तालीम पर ज्यादा मेहनत है। क्यों? बेटी 4 मंजिल में पहुंचती है। पहली मंजिल में वो बेटी है, दूसरी मंजिल में वो बीवी है, तीसरी मंजिल में वो माँ है, चौथी मंजिल में वो सास है। जब आप बेटे से ज्यादा बेटी को तालीम देंगे तो 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर बीवी बनेगी, 1 नंबर बीवी आगे चलकर 1 नंबर माँ बनेगी, 1 नंबर माँ आगे चलकर 1 नंबर सास बनेगी। मर्द पढ़ा तन्हा, मर्द पढ़ा औरत पढ़ी सारा खानदान पढ़ा। पेशाब खाने में बैठा बादशाह, नाली से पेशाब बह रहा है, दरख्त के नीचे बैठा, पैर का दरख्त था, पैर टूट करके नाली में गिरा, पीला टस टस पका हुआ। बादशाह गौर से उसको देख रहा है, इसके मुंह में पानी आ गया। अब देख रहा कोई चारों तरफ से झांक करके कोई मुझे देख तो नहीं रहा। जब चारों तरफ से देखा कि कोई देख नहीं रहा तो झट से उसको उठाया, धो करके मुंह में रख लिया। रात में मुशायरा चल रहा था, एक लड़की ने कहा राजा जी मैं तो कह दूंगी। अब इसके कान खड़े हुए, खड़ी खड़ी नालायक कहाँ देख रही? अगर आज कह देगी तो इज्जत का तो जनाजा उठ जाएगा। तो राजा ने मुट्ठी में पैसा लेकर के कहा कहेगी कैसे, कहेगी कैसे, कहेगी कैसे, कहेगी कैसे, ये इनाम तो ले ले राजा जी मैं तो कह दूंगी। राजा बार बार इनाम दे रहा है, लड़की बार बार ये मिसरा पढ़ रही है। राजा उधर से दाद दे रहा है, लड़की इधर से मिसरा दाग रही है। जब ये सिलसिला टूटने का नाम नहीं ले रहा है तो बादशाह भी सोच रहा कि ये लड़की है, इसका पेट है कि इंडिया गेट है, ये 1500 में मानने वाली नहीं है, ये तो पूरा खजाना खाली हो जाएगा। लड़की समझ रही है कि मेरी मिसरे से बादशाह बड़ा खुश हो रहा है, वो इधर दाद दे रहा है, ये इधर दाग रही है। जब सिलसिला टूटा नहीं तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। बादशाह ने खिसिया करके कहा क्या बार बार धमकी दे रही, कह देगी क्या कहेगी, यही ना कहेगी। पेशाब पर बैठा था, पीला टस टस पैर गिरा, मुंह में पानी आया, धो करके खा लिया, कह दे। आप देखेंगे कच्चू का पत्ता होता है, कच्चू का पत्ता बड़ा बड़ा होता है, तो छोटे छोटे बच्चों को देखेंगे उसमें पानी डाल करके वो उसको अटकाते हैं, वो चांदी की तरह चमकता है, तो बच्चे महजूद होते। तो सुबह हो रही थी तो पौधे से बस हो गया खत्म, लास्ट 2-3 मिनट। पौधे में देखा कि शबनम टपकी, वो अटक गई तो चांदी की तरह चमकने लगी। एक 55 साल का बूढ़ा बाग से गुजर रहा था, उसने एक मिसरा कहा बाग में पौधा, बाग
बाग में पौधा, पौधे में पत्ता, पत्ते पे कतरा शबनम का, पत्ते पे कतरा शबनम का। बाग में पौधा, बाग में पौधा, बाग में पौधा, बाग में पौधा। 7 साल की लड़की अपने बाप के लिए खाना नाश्ता लेकर के जा रही थी। डलिया, डलिये में रोटी और सालन में शलगम का टुकड़ा, साग का टुकड़ा लेकर के जा रही थी। उसने कहा चचा जान एक ही मिसरा पढ़ रहे हो, जोड़ा तो लगाओ। तो बड़े मियाँ ने कहा कि एक ही मिसरा दिमाग में आया, दूसरा आ ही नहीं रहा। तो लड़की ने कहा कि चचा जान कौवे से ज्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता है, आप मुझको इजाजत दो मैं आपके मिसरे का जोड़ा लगा देता। तो चचा को बड़ी हैरत हुई, कहां राजा भोज कहां गंगवाती। तो उस लड़की ने कहा चचा जान कोहे तूर छोटा पहाड़ है, हिमालय बहुत ऊंचा पहाड़ है, जो फजीलत कोहे तूर को वह हिमालय की बुलंदी को हासिल है। तो चचा ने खिसिया करके कहा कि ठीक है तुम जोड़ा लगा, तुमको मुंह मांगा इनाम मिलेगा। तो कहा चचा जान आप अपना मिसरा पढ़ो, मैं जोड़ा लगाती हूँ। बाग में पौधा, बाग में पौधा, पौधे में पत्ता, पत्ते पे कतरा शबनम का, पत्ते पे कतरा शबनम का। बाग में पौधा, पौधे में पत्ता, पत्ते पे कतरा शबनम का। अब लड़की ने मिसरा का जोड़ा लगाया। हाथ में डलिया, हाथ में डलिया, डलिये में रोटी, रोटी पे कतला शलगम का, रोटी पे कतला शलगम का। उसने सूरत चंद रोजा, उसने सीरत मुस्तकिल, इससे खुश होती है आंखें, उससे खुश होता है दिल। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, देनी जरूर है। लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशूर है, बेशूर है। उसने मुआशरत में सरासर फुतूर है, और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है, बेशक कसूर है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बेटी को भी बेटे को भी बराबर तालीम देंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटी चूल्हे पर और बेटा झूले पर, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। आखिरी पैगाम, अल्लाह ने वादा पक्का कर लिया, पूरा कर दिया, सच्चा कर दिया। बारिश से इस जलसे को अल्लाह ने बचा लिया। आखिरी पैगाम सुना रहा हूं, उम्मीद नहीं थी वहां तक पहुंच गया। अल्लाह, पर्ची आई है, इन्होंने एक मिसरे की फरमाइश की है, उसको भी इंशाअल्लाह मैं पूरा कर दूंगा। लेकिन पर्ची खाली आई है, इसके साथ पर्चा नहीं आया। अच्छा मैं बनाऊंगा इंशाअल्लाह आपका पर्चा। खैर जज़ाकल्लाह, ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। घर में बैठा हुआ था और इधर से माँ उसकी बीवी से लड़ रही है और उधर से बीवी उसकी माँ से लड़ रही है। ये चुपचाप सुन रहा, न इधर बोल रहा है न उधर बोल रहा। और बीवी जब गाली दे रही है तो इसकी माँ को भी दे रही है, इसको भी दे रही है। ये लाल पीला हो रहा। जब गाली का गोला बरसा और बर्दाश्त से बाहर गाली हो गई तो ये खिसिया करके खड़ा होता है। अफसोस कि तू मेरी बीवी है, तेरा रिश्ता बड़ा नाजुक है। अगर तेरी जगह मेरी माँ होती तो हड्डी पसली एक कर देती। माँ बेटे की तकरार चल रही है तो माँ कहती है कि बेटा तू अगर मेरी नाफरमानी से बाज नहीं आया, 32 धारे मैंने तुमको दूध पिलाया है, माफ नहीं करूंगी। तो बेटा अड़ करके कहता है मुझे क्या फर्क पड़ता, तूने मुझे डब्बे का दूध पिलाया, अपना दूध नहीं पिलाया। चाहे खलीलाबाद हो, चाहे बस्ती हो, चाहे गोरखपुर हो, जब लड़की की शादी होती है वो मैके से ससुराल जाती है पहली बार तो जल्दी वापिस आ जाती है। कोई लड़की 1 दिन में, कोई लड़की 2 दिन में, कोई लड़की 3 दिन में आ जाती है। लेकिन जब वापिस होती है तो क्या तमाशा होता है, मैं आपको ये बताने के लिए जा रहा हूं। पहली बार नई लड़की
ससुराल से जब वापिस आती है मैके तो मोहल्ले की सारी औरतें घेर लेती। सवाल जवाब होता। एक औरत कहती है बेटी ससुराल से आ रही हो, ससुराल कैसी थी? लड़की कहती सुभान अल्लाह। दूसरी औरत कहती है कि शौहर कैसे थे? तो लड़की कहती माशाअल्लाह। तीसरी औरत कहती है कि ससुर कैसे थे? तो लड़की कहती अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक चालाक औरत सामने आती है, कहती है सब फालतू सवाल है, बेटी असल सवाल का जवाब दो, तुम्हारी सास कैसी थी? तो लड़की कहती है अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जल्ले तू जलाल तू उस बला को टाल तू। तो माँ होती है, समझ गई मेरी बेटी को सब पसंद है, सास पसंद नहीं है। तो माँ ने कहा कि बेटी तुम्हारे जवाब से मुझको बड़ा सदमा हुआ, तुमको सब पसंद है, सास पसंद नहीं, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दो। जब पहली बार मैके से ससुराल गई थी कौन लेकर के गई? का सास आई थी। 100 लड़कियों में 99 को छांट दिया। मुझको पसंद किया, अपने बेटे की बहू बनाकर मैके से ससुराल ले गई। अब माँ ने मौके का चौका मारा, बेटी ये सास का ही एहसान है, इतनी अच्छी ससुराल मिली, ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे शौहर मिल गए, ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे ससुर मिल गए। बेटी सास बला और मुसीबत नहीं होती, कभी माँ होती है, कभी माँ से बढ़कर होती है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए शादी से पहले जैसे माँ बाप को निभाया शादी के बाद भी निभाएंगे इंशाअल्लाह। माँ बाप खफा हो जाएं तो मनाएंगे, माफ करेंगे इंशाअल्लाह। माता पिता की चाह को बेटा जो ठुकराए, माता पिता की चाह को बेटा जो ठुकराए, समझो उस परिवार का, समझो उस परिवार का सब कुछ गवा पिलाए, सब कुछ गवा पिलाए। सास को जब कोई बहू पग पग दे इल्जाम, सास को जब कोई बहू पग पग दे इल्जाम, उस घर से बरकत गई, नरक हो गया धाम, नरक हो गया धाम। तो बूढ़े चरागों का उजाला न चला जाए, तो बूढ़े चरागों का उजाला न चला जाए, तो बूढ़े चरागों का उजाला न चला जाए, उजाला न चला जाए, उजाला न चला जाए। आए जो बहू हाथ से बेटा न चला जाए, आए जो बहू हाथ से बेटा न चला जाए। किस शौक में हम धूप से लिपटे रहे दिन भर, किस शौक में हम धूप से लिपटे रहे दिन भर, लिपटे रहे दिन भर, लिपटे रहे दिन भर। ये धूप चली जाए तो साया न चला जाए, ये धूप चली जाए तो साया न चला जाए। जज़ाकल्लाह। जलसा खत्म हो गया, अब सिर्फ दुआ से पहले आपसे वादा लेना चाह रहा हूँ। और मैं जिस मस्जिद के बराबर में मदरसे में ठहरा तो देखा वजू खाना बन रहा था, बड़ी मुश्किल से बन रहा था। ये मुश्किल इसलिए आ रही है कि एक आदमी पर पूरे वज़ू खाना का बोझ है, इसलिए मुश्किल है, लेकिन 10 पर अगर ये जिम्मेदारी आ जाए तो बिल्कुल आसान है। इस हवाले से मैं आपको पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ, आपसे वादा लेता हूँ कि आपकी जेब में जो बड़ा नोट है आप वज़ू खाने के लिए जरूर दे करके जाएंगे। ये सदका होगा आपकी तरफ से अल्लाह के घर के लिए, और अल्लाह इसकी बरकत से आपकी जान की भी हिफाजत करेगा, इज्जत आबरू की भी हिफाजत करेगा, रोजी सेहत उम्र में अल्लाह खूब खूब बरकत देगा। यहाँ से लेकर के वहां तक सदका देने वाले हैं, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बस एक मिसाल, पैगाम खत्म कर रहा हूँ। ये कुर्सी जो आप देख रहे हैं ये लकड़ी की कुर्सी है। मैं आपसे पूछूंगा इसकी कितनी कीमत है तो आप कहेंगे ज्यादा से ज्यादा 2000। और शाहजहां बादशाह पहला दिन अपनी हुकूमत का पहले दिन जिस कुर्सी पर बैठा था वो कुर्सी कितनी कीमती थी पता है आपको? 9.5 करोड़ उस समय। उसी कुर्सी का नाम तख्ते ताऊस है। उसमें मोर था, मोर की आंख में कोहे नूर था, इतना कीमती था। हुकूमत का पहला दिन है, बादशाह कुर्सी पर बैठा, बैठते ही सजदे में गया,
सजदे से सर उठा करके कहता है मालिक, लकड़ी की कुर्सी पर फिरौन बैठा, उसने सर उठाया, तकब्बुर किया। मैं 9.5 करोड़ के तख्त पर बैठा, कोहे नूर के तख्त पर बैठा, सजदे में गया, सर झुकाया। ये सब कुछ तेरा दिया हुआ है, मेरा कुछ नहीं है। आप देखेंगे घर में, जिस घर में मुर्गी को पाला जाता है तो उसमें दरबा बनाया जाता है। मगरिब की अजान जैसे होती है, सारी मुर्गी अंदर चली जाती है, सारे मुर्गे अंदर चले जाते हैं। इत्तिफाक से चमनगंज का मुर्गा था, सोचा कि आज नहीं जाऊंगा जब तक जलसा सुन करके फारिग हो जाए। वो दरबे से बाहर रह गया। तो मुर्गा इतना चालाक होता है, उसको समझ में आ गया कि अगर मैं बाहर हूं तो गीदड़ मेरे ऊपर हमला करेगा, इसलिए वो दरख्त के ऊपर चढ़ गया। और जब सुबह सादिक हुई, उसने आजान देना शुरू किया। तो आजान सुन करके गीदड़ उस दरख्त के पास आया। उसने कहा, ओ मौजिन साहब, ओ मौजिन साहब, आजान तो दे दी, जरा नीचे आइए, नमाज तो पढ़ ले। मुर्गा को समझ में आ गया कि बड़ा होशियार मुक्तदी आया, जैसे ही मैं नीचे आऊंगा ये दबोच लेगा। तो मुर्गा मंतिक से कहता है कि ओ मुक्तदी साहब, मैं तो मौजिन हूं, इमाम नहीं हूं, इमाम का इंतजार कर। थोड़ी देर में उस दरख्त के नीचे शेर आया। तो मुर्गा ऊपर से कूद करके शेर की पीठ पर बैठ गया। उसको पता था कि शेर मुर्गा पर हमला नहीं करता। अब गीदड़ जब भागने लगा तो मुर्गे ने कहा कि ओ मुक्तदी साहब, ओ मुक्तदी साहब, इमाम साहब तो आगे, कहां भाग रहे हैं? कहा मेरा वजू टूट गया है। करो याद वादा जो रब से किया था, उसे अपना माबूद सबने कहा था। करो याद वादा जो रब से किया था, उसे अपना माबूद सबने कहा था। वो माँ बाप से मेहरबान है ज्यादा, मुहाफिज हमारा निगहबान ज्यादा। मेरे प्यारे भाई रहे ध्यान उसका, बनाया है इंसान है एहसान उसका। हाथ उठाइए, वादा कीजिए वजू खाने को हम अपने पैसे से तामीर करेंगे, हिस्सा लेंगे, खूबसूरत से खूबसूरत वजू खाना बनाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बस 2 मिनट का अमल होगा। कतरा कतरा दरिया होता है, जर्रा जर्रा सहरा होता है। मैं आपका मेहमान हूँ, मुसाफिर हूँ। अल्लाह के घर के लिए मैं सवाल कर रहा हूँ। मैं इस सवाल से बादशाह हूँ, साइल और गदा नहीं। और अल्लाह अपनी मेहरबानी से आपको भी बादशाह बनाएगा। आ जाइए, आपकी जेब में अगर बड़ा नोट है, ला करके मस्जिद के वजू खाने के लिए आप दे दीजिए। आपकी आंखों के सामने वजू खाना है, मैं बंगाल की बात नहीं कर रहा हूँ। आ जाइए, माशाल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। बड़ा नोट दीजिए, बड़ा नोट दीजिए, जज़ाकल्लाह। कतरा कतरा दरिया होता है, जर्रा जर्रा सहरा हो जाता। आ जाइए, रुमाल बिछा दीजिए। नाजिम साहब आ जाइए। मुझे उम्मीद है कि जो मजमा बचा खुचा है, इंशाअल्लाह ये माँ बाप के इसाले सवाब के लिए और अपनी जवान बेटी के रिश्ते के लिए जरूर सदका ला करके देंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये इस जलसे के बाद एक अजीम वजू खाना तामीर पाएगा और इतना खूबसूरत होगा कि लोग कहेंगे कि उस जलसे की बरकत है, जलसे में आने वाले की बरकत है, उनका सदका है। कतरा कतरा दरिया हो गया, जर्रा जर्रा सहरा हो गया। आ जाइए, बड़ा नोट दे दीजिए। उसके बाद जिंदगी भर खाना कमाना है। आ जाइए, बड़ा नोट नहीं है तो छोटा नोट दीजिए।